हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हाई फाई स्टडी में। फ्रेंड्स, हम लोग डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। सर ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। मैं आप लोगों को सीडीपी का 4th पोर्शन पढ़ाऊंगी, जो आपका बाल विकास है और अधिगम का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हमारी पहली क्लास है, तो चलिए आज समझते हैं अब बाल विकास का पहला टॉपिक क्या है। बाल विकास की अवधारणा एवं इसके अधिगम का सिद्धांत। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ेंगे आज, बाल विकास का टॉपिक पढ़ेंगे। उसमें हम लोग बाल विकास के बारे में। फ्रेंड्स देखिए, एक बच्चे का विकास किस प्रकार से होता है, जब बेबी बॉर्न होता है उसका विकास किस प्रकार से होता है, वही सारी चीज़ें हमें बाल विकास के अंतर्गत पढ़ना। जैसे उसका मानसिक विकास हो गया, शारीरिक विकास हो गया, सामाजिक विकास एक बच्चे का कैसे किस प्रकार से होता है, उसी को हम लोग बाल विकास के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। इसमें किसका विकास पढ़ेंगे, बालक का विकास पढ़ेंगे। एक बच्चे का विकास किस प्रकार होता है उसको हम लोग बाल विकास के अंदर में पढ़ेंगे। ठीक है, आ गया सबको समझ में। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करें आज का। देखिए फ्रेंड्स, वृद्धि एवं विकास का अर्थ क्या है, इसको समझते हैं कि वृद्धि क्या है और विकास क्या है। आप सभी को पता होगा, आपकी हाइट बढ़ती है, आप मोटे होते हैं, तो वो क्या होता है, वो ग्रोथ है ना। ग्रोथ किसको कहते हैं, जो चीज़ें फिज़िकली ग्रो हो। जैसे कि कोई इंसान है, उसकी हाइट बढ़ रही, तो क्या है, वृद्धि है। शारीरिक विकास होता है तो उसको क्या कहते हैं, हम लोग वृद्धि कहते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, सभी को पता है वृद्धि है वो। और विकास आपका मानसिक रूप से भी विकास हो सकता है, सामाजिक रूप से भी हो सकता है, और शारीरिक रूप से और संवेगात्मक रूप से। मतलब विकास क्या है, एक व्यापक है, और वृद्धि क्या है, एक लिमिटेड है। ठीक है, उसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो चलिए देखते हैं वृद्धि क्या है। मानव विकास का अध्ययन मनोविज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, उस शाखा को बाल मनोविज्ञान या बाल विकास कहते हैं। देखिए, मानव का विकास, एक बच्चा कैसे बढ़ रहा है, शारीरिक विकास उसका कैसे हो रहा है, उसका मानसिक विकास कैसे हो रहा है, समाज में इंटरेक्ट करता है वो, तो उसका सामाजिक विकास कैसे हो रहा है। ये चीज़ें हम लोग जिस मनोविज्ञान में पढ़ते हैं उसको क्या कहते हैं, बाल मनोविज्ञान कहेंगे, या फिर क्या कहेंगे, बाल विकास कहेंगे। ठीक है, सबको समझ में आ गया बाल विकास किसको कहेंगे। इसमें एक बच्चे के विकास की स्टडी करते हैं। आया सबको समझ में, आगे बढ़े। देखिए ग्रोथ क्या होता है। जो वृद्धि होती है एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, सभी की वृद्धि होती है। ऐसा तो है नहीं कि एक बच्चे की वृद्धि हो गई दूसरे की नहीं हुई, सबकी वृद्धि होती है। तो ये क्या है, स्वाभाविक प्रक्रिया है। कोई भी छोटा बच्चा बॉर्न होता है तो वो बढ़ेगा ही, बड़ा होगा ही। तो क्या है, वृद्धि क्या है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। देखिए फ्रेंड्स, वृद्धि जो होता है हमारा गर्भावस्था से लेकर के, जैसे कि माँ के पेट में बच्चा तभी उसका धीरे धीरे वृद्धि होता रहता है। और कब तक होता है, जब 18-20 वर्ष तक वृद्धि होती है ना। आई थिंक 20 वर्ष तक, कुछ लोगों में 20-21 तक होती है, हाइट बढ़ती है उनकी, इसके बाद रुक जाती है। ठीक है, तो ये वृद्धि क्या है आपका। फ्रेंड्स, यहाँ प्रौढ़ावस्था नहीं होना चाहिए। प्रौढ़ावस्था इसलिए लिखा गया है कि जैसे मान लीजिए किसी की वृद्धि 20 साल तक हो रही है, तो वो 18 के बाद 18 वर्ष की किशोरावस्था रहता है। तो प्रौढ़ावस्था 18 के ऊपर की एज की होती है। तो जो वृद्धि होती है एक लिमिटेड टाइम के लिए होती है ना, जैसे 20-21 साल तक वृद्धि होती है, इसके बाद वो रुक जाती है। तो ये क्या है, ये एक लिमिटेड टाइम के लिए होती है। ठीक है, वृद्धि शब्द का प्रयोग कोशीय वृद्धि के संदर्भ में किया जाता है। जो वृद्धि शब्द का प्रयोग है, जैसे कोशिका सेल जो होता है, हमारे सबके बॉडी के अंदर सेल होते हैं, वो डिवाइड होते हैं। ठीक है, डिवाइड होकर के उसका ग्रोथ होता है, तो उसी से क्या होता है, वृद्धि होती है। ठीक है, जैसे सेल डिवाइड करके ही ग्रोथ होता है ना। पहले बच्चा माँ के पेट में होता है तो एक सिंगल सेल होता है, फिर इसके बाद जाइगोट बनता है, फिर इसके बाद सेल डिवाइड हो करके एक बॉडी का शेप लेता है। तो क्या होता है, सेल का डिवीज़न, मतलब कोशिका जो है उसका डिवीज़न होता है। इस प्रकार से वृद्धि होती है। वृद्धि मात्रात्मक होती है। फ्रेंड्स देखिए, जैसे आप नापते होंगे ना कि आपकी हाइट क्या है, सबकी अलग अलग हाइट होती है, तो आप उसको फीट में नापते हैं ना। जैसे कि मैं 5 फुट का हूँ, या 5 फुट 6 फुट का हूँ, या फिर 7 फुट का हूँ, जितने भी फुट के जो है। तो ये क्या है, फीट क्या है, आप उसको एक मात्रा दे रहे हैं ना। फीट एक प्रकार का मात्रा है। तो वृद्धि क्या है, मात्रात्मक है। जैसे आप किसी का वेट ले रहे हैं, ठीक है, ये इतने केजी का, 50 केजी का है कोई, तो केजी क्या है, एक मात्रा है। तो आप उसको एक
मात्रा दे रहे हैं, तो वृद्धि क्या है आपका, मात्रात्मक है। ठीक है, समझ में आया सबको। जैसे उदाहरण हो गया आपका लंबाई, चौड़ाई, भार, आकार, ये सब क्या है, ये वृद्धि के अंतर्गत आते हैं। इसको हम लोग नाप सकते हैं, माप सकते हैं। ये मेजरेबल है। वृद्धि क्या होता है, मेजरेबल है और मात्रात्मक, इसको एक मात्रा देते हैं। ठीक है, आया सबको समझ में। अब देखेंगे विकास क्या होता है। ठीक है, विकास क्या है फ्रेंड्स, देखिए सतत रूप से जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया जो विकास होता है। विकास क्या है, एक बच्चे का विकास, ऐसा आप लोगों ने सुना होगा कि जो अभिमन्यु थे वो माँ के पेट से ही बहुत सारी चीज़ें सीख लिए थे। तो बच्चे का विकास गर्भावस्था से लेकर के जब तक वो मर नहीं जाता, उसके वृद्धावस्था तक, जब तक इंसान ज़िंदा रहता है तब तक उसका विकास होता रहता है। ठीक है, समझ में आया सबको। इसी को बोलते हैं वॉर्म टू टोम, मतलब गर्भावस्था से लेके कब्र तक विकास। जब तक इंसान कब्र में नहीं चला जाता तब तक उसका कुछ ना कुछ विकास होता रहता है। जैसे मान लीजिए कोई आपके घर में कोई दादा दादी होंगे या फिर कोई जो सबसे बूढ़ा इंसान है, ठीक है, उसको एंड्रॉयड फ़ोन के बारे में नहीं पता है। आप उसको ले जा कर के दिखाइए कि देखिए दादी, या फिर इसमें क्या है, हम लोग कोई भी चीज़ बोलते हैं, सर्च करते हैं, रामायण सर्च किया, रामायण आ गया, तो उनको समझ में आ जाएगा। अच्छा ये टीवी, पहले रामायण हम लोग टीवी में देखते थे लेकिन अब मोबाइल में दिख रहा है, तो क्या हुआ, वो उस टाइम पे कुछ सीख ली ना, तो उनका विकास हुआ। क्योंकि वो एकदम वृद्धावस्था में है, फिर भी आप उनको कोई चीज़ बता रहे हैं, सीख रहे हैं, तो क्या उनका विकास तो हो रहा है ना। कुछ चीज़ें उनको, नई चीज़ें सीखने को पता चला, हाँ अच्छा ये एंड्रॉयड फ़ोन है, इसमें हम लोग बोल करके कोई भी चीज़ देख लेंगे, तो उनका क्या हुआ, विकास हुआ। तो विकास जो होता है गर्भ से लेके कब्र तक चलता है। ठीक है, समझ में आ गया सबको, जीवन पर्यंत चलता है ये। शरीर के गुणात्मक परिवर्तन को विकास कहा जाता है। जो शरीर का गुणात्मक परिवर्तन, जैसे किसी के गुण में जो चेंजेस होता है, जैसे मानसिक रूप से हो गया, शारीरिक रूप से हो गया, किसी भी तरीके से जो भी परिवर्तन होता है उसी को क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। ठीक है, समझ में आया सबको। वृद्धि जो था वो मात्रात्मक था, क्योंकि उसमें मात्रा देते थे। अब विकास में तो मात्रा नहीं देंगे ना। जैसे आज हम लोग टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, अपना पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं बाल विकास, तो आप कुछ सीख रहे हैं ना, तो आपका विकास हो रहा है, तो आप उसको नाप नहीं सकते ना कि आज आपने कितना सीखा। इसको कैसे मेज़र कर सकते हैं कि आपके दिमाग में कितनी चीज़ें गई, आप कितना सीखे, इसको मेज़र तो आप कर नहीं सकते। इसको कोई मात्रा दे नहीं सकते कि नहीं आज मैंने 4 किलो सीखा, ऐसे तो नहीं कर सकते ना। तो ये विकास क्या होता है, वृद्धि जो होता है आपका मात्रात्मक होता है, विकास क्या होता है, गुणात्मक होता है। ठीक है, आया सबको समझ में। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगी और अच्छे से समझाने की। ठीक है, देखिए इसमें बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक विकास शामिल है। देखिए एक बच्चे का शारीरिक विकास कैसे होता है, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, सारी चीज़ें इसमें शामिल होती है। जो विकास होता है उसके अंतर्गत वृद्धि आती है, क्योंकि विकास क्या है, व्यापक है। ठीक है, उसमें सभी तरह का विकास आ जाएगा, आपका शारीरिक विकास भी इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, इसलिए वृद्धि को हम लोग विकास के अंदर रख सकते हैं, लेकिन विकास को वृद्धि के अंदर नहीं रख सकते। ठीक है, सबको समझ में आ गया। चले देखें वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, ये देखते हैं। फ्रेंड्स, आपके एग्ज़ाम में ऐसे पूछ लेगा कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है बताइए, तो आपको पॉइंट वाइज लिखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, वृद्धि जो होता है एक शारीरिक परिवर्तन होगा। यहाँ व्यवहारिक तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि व्यवहारिक के विकास में आ जाएगा। वृद्धि क्या है, आपका एक शारीरिक परिवर्तन है। ठीक है, जो शरीर में चेंजेस होते हैं, जैसे आपकी लंबाई बढ़ती है, आपकी मोटाई बढ़ती है, तो वो क्या है, आपका वृद्धि है। और विकास क्या है, शारीरिक परिवर्तन, मानसिक विकास, जो मानसिक रूप से परिवर्तन होता है, सामाजिक, व्यवहारिक, नैतिक, संवेगात्मक आदि सभी प्रकार के परिवर्तन को क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। जैसे आपका शारीरिक रूप से क्या परिवर्तन हुआ, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, नैतिक रूप से, मतलब बच्चा एक नैतिकता सीखता है, तो वो भी क्या है, विकास के अंतर्गत आते हैं। तो ये सारे चेंजेस अगर जिसमें आते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। और वृद्धि में केवल क्या होता है, शारीरिक परिवर्तन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, वृद्धि में क्या है, शारीरिक परिवर्तन है। समझ में आया सबको। आगे बढ़े, चले देखें, आगे देखते हैं। देखिए आगे आपका नेक्स्ट पॉइंट है, वो फर्स्ट पॉइंट था, ये हमारा सेकंड पॉइंट है। वृद्धि जो होता है
वृद्धि क्या है, मापन योग्य है, ठीक है। वृद्धि यहाँ पे वृद्धि है, ठीक है, और ये विकास है, ठीक है। ये क्या है, विकास। जो वृद्धि होता है वो मापन योग्य होता है, इसको हम लोग माप सकते हैं, जैसे लंबाई, चौड़ाई और भार हो गया। और जो आपका विकास होता है वो मापन योग्य नहीं है, आप उसको नाप नहीं सकते कि आज आपका कितना विकास हुआ, आज आपने कितना सीखा, इसको आप माप नहीं सकते, केवल अवलोकन कर सकते हैं, जैसे ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। जैसे कोई बच्चा, जैसे अभी आप स्टार्ट करें, ठीक है, डीएलएड पढ़ना स्टार्ट किए, तो आप किस प्रकार से पढ़ रहे हैं, क्लास में किस प्रकार से परफॉर्मेंस कर रहे हैं, टेस्ट वगैरह में आपका मार्क्स कैसा आ रहा है, एग्ज़ाम में कैसा मार्क्स आ रहा है, तो आप ये क्या कर सकते हैं, ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। इसको माप नहीं सकते कि नहीं मैंने इतना किलो सीखा, ठीक है, समझ में आया, सिर्फ ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। वृद्धि की प्रक्रिया जीवन पर्यंत नहीं चलती, बालक द्वारा परिपक्वता ग्रहण करने के साथ साथ यह समाप्त हो जाती। फ्रेंड्स देखिए, जैसे बच्चा किशोरावस्था में पहुंचता है, मैच्योरिटी वाले एज में पहुंचता है, वृद्धि उसकी रुक जाती है। 18 साल तक ही चलती है ना वृद्धि, 18 से 20 साल तक चलती है। ग्रोथ किसी का 18 से 20 साल तक होता है, तो वो रुक जाता है, ये जीवन पर्यंत नहीं चलता है, ठीक है। और विकास क्या है, जीवन पर्यंत चलता है। विकास क्या है आपका, जीवन पर्यंत चलता रहता है। समझ में आया आपको, सभी को समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट है, वृद्धि का अर्थ संकुचित होता है, मतलब छोटा होता है। यह विकास का एक ही तत्व है, ठीक है, तत्व या घटक, ये विकास के अंतर्गत ही आता है, विकास का ही एक तत्व है, क्या है, वृद्धि, ठीक है। और ये क्या होता है, संकुचित होता है, छोटा होता है, छोटे रूप में होता है, और विकास का ही तत्व है। और विकास क्या है, व्यापक रूप है, विकास जो है वो बहुत व्यापक होता है, ठीक है। विकास का अर्थ व्यापक होता है, और इसके अंदर ही वृद्धि आपका शामिल हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया चौथा पॉइंट सबको। नेक्स्ट पॉइंट है, वृद्धि के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन स्पष्ट दिखाई देते हैं। आपकी हाइट कितना बढ़ रही है, ये तो सबको दिखाई देगा, स्पष्ट दिखाई देगा। आप मोटे हो रहे हैं या फिर आप पतले हो रहे हैं, ये स्पष्ट दिखाई देगा। आपका ग्रोथ कितना हो रहा है, लेकिन जो विकास होता है वो आपको दिखाई नहीं देता, ठीक है। विकास के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन आपको दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। आप इसको सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, आपको दिखाई नहीं देगा। अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना वृद्धि और विकास, तो जितने भी बच्चे पढ़ रहे होंगे सब अपने अलग अलग टाइप से सब सीख रहे होंगे। कोई अच्छा पूरे कंसंट्रेशन के साथ वीडियो देख रहा होगा, नोट्स बना रहा होगा, तो उसका विकास अच्छा हो रहा होगा। और कुछ लोग होंगे जो सिर्फ देख रहे होंगे, तो उनका विकास ऐसे कंपेयर कम होगा। तो इसको हम लोग नाप नहीं सकते और देख भी नहीं सकते, ठीक है। समझ में आया सबको। आप लोग नोट्स खुद से बनाते चलिएगा, क्योंकि खुद का नोट्स जो होता है वो सबसे बेस्ट होता है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वृद्धि में व्यक्तिगत भेद होते हैं। जैसे वृद्धि है उसमें व्यक्तिगत रूप से भेद होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति क्या होता है, एक दूसरे से भिन्न होता है। यहाँ नीचे दिख नहीं रहा, आप लोग लिख लीजिएगा, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होता है। जैसे आपके घर में जितने लोग होंगे आप उनको देखेंगे व्यक्तिगत रूप से, किसी की हाइट आपसे छोटी होगी, किसी की हाइट आपसे बड़ी होगी, किसी का रंग रूप, मतलब क्या होता है वो व्यक्तिगत रूप से अलग होते हैं, ठीक है। कोई मोटा होगा थोड़ा, कोई पतला होगा, तो ये क्या है, सब लोग अलग अलग प्रकार के हैं ना। कोई हाइट में सब, ऐसा तो नहीं है आपके घर में सभी लोग की हाइट सेम है एकदम इंच बराबर, मतलब फीट इंच सब बराबर है। कोई एकदम वेट भी है आपके घर में जितने लोग हैं सबका समान है, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो क्या है, व्यक्तिगत भेद है, प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग होता है, ठीक है। वृद्धि और विकास क्या होता है, समानता, विकास में समानता पाई जाती है। जैसे अभी जितने भी बच्चे पढ़ रहे होंगे सब अच्छे से पढ़ रहे होंगे, मैं पढ़ा रही हूँ आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रहे होंगे, नोट्स बना रहे हैं, तो क्या है, सबका समान रूप से विकास हो रहा है, सब में समानता पाई जा रही है, ठीक है। समझ में आया सभी को। नेक्स्ट पॉइंट देखें, चलो देखें नेक्स्ट क्या है। बालक की वृद्धि समान नहीं होती, वही चीज़ है जो पीछे छूट गया था, क्रॉप हो गया था, वही चीज़ है कि प्रत्येक बालक की वृद्धि क्या होती है, समान नहीं होती है। और विकास में समानता पाई जाती है, किंतु इसकी दर सीमा में अंतर होता है, ठीक है। कोई कितना सीख रहा है, कोई कितना सीख रहा है, इसके दर और सीमा में अंतर होगा, ठीक है। आ गया सबको समझ में।
नेक्स्ट पॉइंट है वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक। फ्रेंड्स, ये इम्पॉर्टेंट है, ये ऐसे आपके एग्ज़ाम में पूछ लेगा कि वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक बताइए, या फिर पूछ लेगा वृद्धि और विकास में अंतर बताइए। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते चलिए कंसंट्रेशन के साथ, ताकि आपका विकास अच्छे से हो, आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाए। और फ्रेंड्स, आपका ये यूपी और सीटेट के लिए भी हेल्प करेगा, क्योंकि वहाँ पर भी ये जो बाल विकास है इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग पहले से अच्छे से पढ़े रहेंगे तो अभी तो सब सीटेट भर सकता है। अभी जो दिसंबर में सीटेट एग्ज़ाम होगा सारे लोग भर सकते हैं। तो आप लोग पेपर ज़रूर से भरिएगा, फॉर्म ज़रूर से भरिएगा। अभी से अच्छे से स्टडी कीजिए, पढ़ाई कीजिए और फॉर्म ज़रूर भरिएगा, ठीक है। चलिए देखें वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, देखते हैं। फ्रेंड्स देखिए, पहला पॉइंट क्या है, वंशानुक्रम, ठीक है। क्या है, वंशानुक्रम। अब एक बच्चे के अंदर, ठीक है, एक बच्चे का ब्रेन कैसा है, उसकी वृद्धि कैसी होगी, उसका विकास कैसा होगा, मानसिक रूप से विकास कैसा होगा, उस पे वंशानुक्रम का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। जैसे होता है ना, किसी के मम्मी पापा बहुत लंबे लंबे हैं तो उनके जो बच्चे होते हैं उनकी भी हाइट बढ़ती है, और किसी के मम्मी पापा छोटे हैं तो उनके बच्चों की हाइट भी उसी हिसाब से बढ़ती है। तो जिस हिसाब से जीन आता है उसी हिसाब से हाइट बढ़ती है, ठीक है। और विकास भी आपका उसी प्रकार से ही होता है, ठीक है, समझ में आया। तो आनुवंशिकता का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि इसमें वृद्धि और विकास को प्रभावित करने में। समझ में आया सभी को। नेक्स्ट है पौष्टिक भोजन। फ्रेंड्स देखिए, अगर बच्चे की जीन्स वगैरह सब, मतलब आनुवंशिकता, उसके मम्मी पापा से अच्छे जीन आए हैं, उसकी हाइट अच्छी बढ़ सकती है, बट उसको बचपन में पौष्टिक भोजन ना मिले, ठीक है, तो वो उसका ग्रोथ उतने अच्छे से नहीं हो पाएगा, उसका विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो पौष्टिक चीज़ें भी इफ़ेक्ट डालती हैं, ठीक है। शुद्ध हवा तथा प्रकाश जो होता है, सबको पता है कि विटामिन डी का कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारे हड्डियों के ग्रोथ के लिए। और शुद्ध हवा, ऑक्सीजन, शुद्ध ऑक्सीजन, ये तो सबको पता है, सबके लिए ज़रूरी होता है। तो इसका भी विकास और वृद्धि को ये भी प्रभावित करते हैं। यौन विभेद। फ्रेंड्स देखिए, जैसे कि आपके घर में, मतलब कभी आप सुने होंगे, आपके घर में अगर ऐसा नहीं होगा, लेकिन आप कभी सुने होंगे, अपने अगल बगल से सुने होंगे कि बचपन से ये सिखाया जाता है कि हाँ तुम लड़की हो तो तुम्हें ससुराल जाके खाना ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। आप किसी न किसी घर में सुने ही होंगे कि हाँ तुम लड़की हो तो तुम्हारा काम तो होगा ही, ससुराल जाओ या फिर कहीं तुमको खाना बनाना पड़ेगा, तो तुम अभी क्या करो, सीखो, उसके लिए खाना बनाना सीखो। तो उनको अच्छे से पढ़ने नहीं दिया जाता, और वही लड़का है तो उसको पूरी छोड़ दी जाती। तो यौन विभेद भी विकास पर प्रभावित करता है बच्चे के। जैसे कि कोई बच्ची है, आप उसको शुरू से ये समझाइए कि नहीं तुमको तो शादी के बाद जाके खाना ही बनाना है, खाना बनाने क्या करोगी पढ़ लिख के, तो उसका वो चीज़ उसके दिमाग में बढ़ जाएगा, जब मुझे खाना ही बनाना तो मैं पढ़ूँगी, पढ़ के क्या करूँगी। तो ये जो यौन विभेद होता है ये भी इफ़ेक्ट करता है, ठीक है, विकास और वृद्धि के लिए। समझ में आया सभी को। बुद्धि। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बुद्धि। बच्चे का जो मानसिक विकास है वो किस प्रकार हुआ है, ठीक है, बच्चे का मानसिक विकास कैसा है ये भी इफ़ेक्ट करता है। नेक्स्ट है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, जो आपके अंदर से हार्मोन्स वगैरह निकलते हैं वो भी प्रभावित करते हैं, ठीक है। इसलिए आप पौष्टिक आहार खाएगा बच्चा तो वो सारी चीज़ें, उसका हार्मोन्स बैलेंस रहेगा तो उसका विकास और वृद्धि अच्छे से होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी प्रभावित करती है। रोग या चोट, मान लीजिए बचपन में कोई रोग हो गया हो या चोट हो गया तो ये भी क्या करता है, प्रभावित करता है। नेक्स्ट है परिवार की परिस्थितियाँ, ये तो इम्पॉर्टेंट है। परिवार की परिस्थितियाँ कैसी हैं ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है किसमें, वृद्धि और विकास में। मान लीजिए बच्चा बहुत पुअर फैमिली का है, उसको पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा है तो उसका ग्रोथ उतना अच्छे से नहीं होगा। और बच्चा बहुत भी पुअर फैमिली का है, वो तो स्कूल ठीक से नहीं जाएगा, तो इन सब से क्या होगा, बच्चे का विकास एक प्रकार से प्रभावित होगा। तो परिवार की परिस्थितियाँ भी इसको प्रभावित करती हैं, ठीक है। और संस्कृति, जो संस्कृति जैसे भारत का कल्चर अलग है, अदर देश का अलग होता है, तो संस्कृति भी प्रभावित करती है, ठीक है। इसका भी इम्पॉर्टेंट रोल होता है। सबको समझ में आ गया ये पॉइंट।
वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है? वंशानुक्रम हो गया, पौष्टिक भोजन, आहार, शुद्ध हवा, प्रकाश, यौन विभेद, वृद्धि, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, रोग या चोट, पारिवारिक परिस्थितियाँ, संस्कृति, ये सब क्या है? वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। अगर आपके एग्ज़ाम में पूछेगा इसमें से आप 4-5 भी लिख देंगे, जैसे वंशानुक्रम तो ये तो इम्पॉर्टेंट है, पौष्टिक भोजन भी, परिवार की परिस्थितियाँ, इन सब, ये अगर इसमें से 4-5 भी आप लिख देंगे तो फिर भी आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आगे सबको समझ में आगे बढ़े। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या है? विकास के पक्ष। विकास के पक्ष कितने होते हैं? हम लोगों को अभी इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ना होगा। पहला आपका शारीरिक विकास। शारीरिक विकास को हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। फिर मानसिक विकास को पढ़ेंगे, सामाजिक विकास को पढ़ेंगे। एक बच्चे का सामाजिक विकास किस प्रकार से होता है। बच्चा समाज में, जैसे मान लीजिए कि आपको बचपन से सिखाया गया होगा ना कि आपके घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं, कोई बड़े आ रहे हैं, तो आप उनका पैर छूइए, प्रणाम कीजिए। तो ये क्या है? सामाजिक विकास है। बच्चे को इस प्रकार से ट्रीट किया गया है। आप समाज में जाते हैं तो आपको समाज में कैसे बोलना है, दूसरे के सामने कैसे उठना बैठना रहना है। तो ये सब क्या सामाजिक विकास है। तो एक बच्चे का सामाजिक विकास कैसे होता है, और आपका संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और बच्चे का नैतिक विकास कैसे होता है, ये भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आया सभी को कि आगे की क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? शारीरिक विकास बच्चे में कैसे होता है, उसका मानसिक विकास कैसे होगा, सामाजिक विकास कैसे होगा, संवेगात्मक विकास कैसे होगा, नैतिक विकास। फ्रेंड्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके सभी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, आपका चाहे डीएलएड का एग्ज़ाम हो गया, चाहे यूपी टेट का एग्ज़ाम हो गया, या फिर सीटेट का एग्ज़ाम हो गया, सबके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, ये चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। बाल विकास पूरा इंपॉर्टेंट है। इससे आपको सीटेट में 15-16 क्वेश्चन तो आराम से मिल जाएंगे, उसी प्रकार यूपी टेट में मिल जाएंगे। तो इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़िए, और सबको सीटेट का फॉर्म भरना है, इसलिए अभी से तैयारी कीजिए। ठीक है, आप लोग पूरा अच्छे से तैयारी कीजिए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा, सबका अच्छा होगा। ठीक है, ये नया टॉपिक है, स्टार्टिंग में सबके लिए ये नया चैप्टर है। इसको बचपन से हम लोग पढ़े नहीं रहते। एक नई बुक हमको मिलने को पड़ती है, सीडीपी साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी। तो ये क्या हमारे लिए नया रहता है। बाकी सारे सब्जेक्ट तो हम कभी न कभी पढ़े होते हैं, अपने बचपन में पढ़े होते हैं या फिर पढ़ रहे होते हैं, लेकिन ये एक नया सब्जेक्ट होता है। इसको समझने में स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बट अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड लोग में शेयर कीजिएगा। ठीक है, बाय बाय सभी को।